तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे जो कोर्स के अंदर जो चैप्टर है वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन खत्म हो चुका है और सैम्पलिंग की भी 2 क्लासेज हो चुकी है आपकी। और सैम्पलिंग के बाद इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन, 4 ये टॉपिक रहेंगे। फिर आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स मैं कोशिश करूंगा कि 25 आपकी जो में है उससे पहले खत्म हो जाएगा और तब तक आपके दो तीन जो चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के भी हो जाएंगे। तो इस महीने के अंदर जो है लगभग जो है आधा इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है अगले नेक्स्ट दिनों में जो हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे और राजस्थान की इकोनॉमी भी आधी से ज़्यादा कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो रहेगा वो आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर के भी हम एमसीक्यू से डिस्कशन करेंगे आपके साथ और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हम डिस्कशन करेंगे साथ में। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल सीरीज शुरू होगी। तो जिन भी स्टूडेंट को कोर्स लेना है या फिर जो कंटेंट कोर्स लेना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक्स ऑन वाई यानी एक्स पर वाई के लिए वाई ऑन एक्स प्रतिबंध का सही रूप में लेख है। देखिए यहाँ पे जो पूछा हुआ है वाई ऑन एक्स पूछा हुआ है। एक्स पर वाई, देखिए हिंदी इंग्लिश में आपको इंग्लिश को लेना है। ठीक है, वाई ऑन एक्स पूछा हुआ है, वाई पर एक्स होगा। ठीक है, वाई पर एक्स होगा। तो दोनों को मैं अलग से बता देता हूँ। जब वाई ऑन एक्स पूछे आपसे, वाई वन एक्स पूछेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वाई आगे है तो आगे ही आपको इसको रखना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज रह जाएगा। वाई ऊपर आएगा क्योंकि हम वाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वाई वन एक्स के लिए। और एक्स वन वाई के लिए आपको पता है कि एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा और जो आर के साथ मल्टीप्लाई में आएगा वो एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज आएगा। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे वाई का पूछा हुआ है तो आप देखिए यहाँ से अगर हम बात करें वाई तो आगे दे रखा है लेकिन यहाँ पे एक्स ऊपर दे रखा है तो पहला डिलीट हो जाएगा। ये इसमें एक्स आगे दे रखा है, दूसरे में तीसरे में यही आपका एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, चलिए। जब प्रतिगमन रेखा मूल्य मूल बिंदु से गुजरती है, इसको मूल कर लेना, मूल बिंदु से गुजरती है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इंटरसेप्ट जो होगा, जो हम लिखते हैं y बराबर a प्लस बी एक्स या फिर बी वाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। और इंटरसेप्ट पॉइंट अगर जीरो है ना तभी आपकी जो है ये मूल बिंदु से गुजरेगी। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये रहा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको देखिए हर चीज़ को जो समझने के लिए आपको पुराने क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें आपको देखते रहने चाहिए। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन y बराबर mx प्लस सी और सी शून्य है तो हमने क्या कहा था, बी ऑप्शन क्या था कि रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। आपको रिवर्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जो मूल बिंदु से कब गुजरेगी। ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन जो होगा वो अत्यंत खंड शून्य, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, शून्य होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि दो प्रतिकोण रेखाएं इस प्रकार है कि y बराबर 2x प्लस थ्री एट एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए y दे रखा है -2x है। ठीक है, यहाँ पे y बराबर 2x प्लस थ्री, देखिए माइनस कर लीजिए यहाँ पे। वैसे तो प्लस भी करोगे तो प्लस करोगे तो भी आपका कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। और यहाँ पे 8x प्लस वाई, यहाँ पे भी माइनस कर लो। तो 8x बराबर माइनस वाई प्लस थ्री दे रखा है। तो आपको पता है कि बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई 3/8 हो जाएगा। बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 3/8, जो कि आपका कितना आएगा, ये पॉइंट -0.125 आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में लिख लो, एक बार के लिए आप क्वेश्चन करके देखिए। अगर मैं इसको पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव दे रखा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आपका 2 ही आ जाएगा। तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू 0.125, ठीक है, 125 से करेंगे तो 250 हो जाएगा तो यहाँ 0.25 आ जाएगा। और इसको इंक्लूड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अगर माइनस में वैल्यूज ली हुई है तो आपका -0.5 आ जाएगा, अगर प्लस में ली हुई है तो प्लस का 0.5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। ये साइन पे डिनोट करता है, यहाँ पर अगर हमारे प्लस की वैल्यूज है तो ये आपका प्लस में रहेगा, अगर माइनस की वैल्यूज है तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। देखिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की विशेषता कौन सी है, यह मूल एवं पैमाने से स्वतंत्र है। आपसे पूछिए विशेषताएं, नहीं है वो पूछिए। ये मूल एवं पैमाने से स्वतंत्र है। मान, इसका मान जो है -1 से प्लस की सीमाओं के बीच रहता है। चर स्वतंत्र है, इसका मान ये शून्य होता है। स्वतंत्र हो तो इसका जो मान है वो शून्य होता है। इसका कारण संबंध ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो आपकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी मान शून्य होता है अगर स्वतंत्र चर होंगे और इसके बीच रहता है, मूल और बिंदु से स्वतंत्र है। तो आपके डी ऑप्शन सही नहीं है।
कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस मान्यता पर आधारित है? जो कार्ल पियर्सन है उसका जो मान है वो किस मान्यता पर आधारित है? असममित आवर्ती बंटन के ऊपर। डी ऑप्शन आप लोग सही करोगे। ये सारी चीजें मैंने आपको कोर्स के अंदर पढ़ाई हुई है, थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने पहले भी कहा था कि आपको जहाँ पे दिखेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा, कभी आप बड़े-बड़े फॉर्मूले याद करके चले जाओ। सहसंबंध से प्रैक्टिकल 1-2 क्वेश्चन आएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं। वो क्वेश्चन आएँगे, वो आप कर लोगे आराम से। ठीक है? आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे फिर से सहसंबंध पूछा हुआ है। एक्स और वाई के बीच में मध्य सहसंबंध y बराबर 3x + 4 है और एक्स वाई के बीच सहसंबंध क्या होगा ये पूछा हुआ है। देखिए y की अगर समीकरण देखें हम तो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, अगर x की समीकरण बनाएंगे तो y - 4 और बटे 3 हो जाएगा ये। ठीक है? तो आपका एक तो b/x तो y के लिए तो आपको कितना मिल गया बराबर 3 मिल गया, और x y के लिए करोगे तो अब क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 0.33 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 0.33 मिलेगा। ठीक है? तो ये लगभग आपका 3 × 0.33 करोगे तो ये लगभग जो है 0.999 आएगा, और ये लगभग 1 के बराबर ही होगा, तो यहाँ पे 1 कर लोगे। अगर पॉजिटिव वैल्यूज है तो पॉजिटिव, अगर आपको नेगेटिव समीकरण दे रखा है तो आपको नेगेटिव ध्यान में रखना है। ठीक है? स्पीयरमैन-कोटी सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। स्पीयरमैन-कोटी सहसंबंध गुणांक का सूत्र देखिए, सबसे पहले तो n नहीं आएगा, फिर दूसरी बात एक इसमें जुड़ेगा नहीं, प्लस होगा 6 सिग्मा d स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्लस माइनस है वहाँ पे आप चेकआउट करो, नीचे वाला जो है ना यहाँ पे प्लस दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? तो आपका ऑप्शन ए की बजाय 1 - सिग्मा 6 × सिग्मा d स्क्वायर बटे n3 - n भी कर सकते हो, और n × n स्क्वायर - 1 भी कर सकते हो। क्लियर है? आगे चलो। जब दो प्रतिपूर्ण रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो मध्य सहसंबंध होगा। ये भी हमने डिस्कशन किया था। आपका जो r बराबर 0 कहाँ पे, हाँ ये सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुपस्थिति होगी। यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक है, r क्या है ग्रेटर देन 6 पीई है, तो श्रेणियों के मध्य सहसंबंध होगा। क्या सहसंबंध होगा? वो होगा अर्थ जो है पूर्ण सार्थक होगा। इसका जो अर्थ निकलेगा वो पूर्ण सार्थक निकलेगा। अगर ये मान लीजिए कि आपका r जो है छोटा हो पी से, तो यहाँ पे सहसंबंध उपस्थित नहीं होगा। उपस्थिति का यहाँ पे कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा। अगर r जो है वो आपका क्या है छोटा है किससे 0.3 से, तो यहाँ पे जो सहसंबंध की मात्रा होगी ना वो ना के बराबर होगी, ना के बराबर। अगर हम इसकी बात करें कि r जो है आपका वो आपका बड़ा है 0.5 से, तो यहाँ पे जो सहसंबंध है वो निश्चित तौर पे होगा। सहसंबंध जो है वो निश्चित तौर पर होगा। अगर आपका जो है ये 6 पी से क्या है अधिक नहीं है, मान लीजिए अधिक है तो सहसंबंध अर्थपूर्ण है, अगर नहीं है तो ये अर्थपूर्ण नहीं होगा। ये 4-5 चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, वो आपको याद होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ने के साथ उसके भार में वृद्धि हो रही है तो ये सहसंबंध कैसा सहसंबंध होगा? तो ये धनात्मक सहसंबंध होगा। कार्ल पियर्सन के संबंध की जो गुणांक की जो सीमाएं हैं वो क्या है? ये सबको पता है, +-1 हो जाएगी। सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विवरण प्रोबेबल एरर जो है ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे बताना है। तो आपको बताया था कि यहाँ पे एक तो चीज तो ये प्लस में नहीं आएगा तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे प्लस में नहीं आएगा, ये दिया तो है लेकिन इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 से या फिर 0.6745 से। ठीक है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि दोनों प्रतिपूर्ण गुणांकों का मान ऋणात्मक है तो सहसंबंध का मान कैसा होगा? गुणांक जो है अगर माइनस में है तो इसका सहसंबंध गुणांक भी क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। ठीक है? ये भी क्लियर है? आगे चलिए। 54 नंबर, y बराबर a + bx दे रखा है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे किसका हमने मान निकाला हुआ है? y का मान निकाला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी y on x हो जाएगी, y on x। ठीक है? y on x। देखिए हिंदी में अगर आपको ना समझ में आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इंग्लिश में देख लेना है। ठीक है? जैसे x का y पर होगा तो x + a + जैसे x पर y का। ठीक है? यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी देख लेना। x का x पर जो है y है, x पर है y on x है ये। ठीक है? हिंदी में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो इसको लैंग्वेज में आपको अच्छे से देखना है। तो y on x होगा ना, y का x पर होगा तब y बराबर a + bx होगा। ठीक है? और x का y पर होगा तब x बराबर a + by होगा। ठीक है? दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। सहसंबंध ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए कार्ल पियर्सन की विधि है, ये भी करते हैं, स्पीयरमैन भी करते हैं, संगामी विचलन भी। ठीक है? तो सारी आ जाएगी। यदि x एवं y के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.6 है और u और v के मध्य जहाँ पे u जो है 1/2x है और v है वो 3/2 + x। अच्छा इसका क्या है 1 माइनस, देखिए यहाँ पे जो समीकरण है ना वो क्या है, u बराबर 1 - 1/2x और v बराबर 1/3 y + 2। ठीक है? ये समीकरण है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इसमें चेंज कर लेना थोड़ा सा। वो ये 1 - 1/2x है और ये 1/3 y + 2 है। ठीक है? सहसंबंध गुणांक क्या करना है? तो अगर हम u की बात करें तो यहाँ पे 1 - 2x है, और इसको घटाएंगे तो -1/2x आ जाएगा। तो इसका जो गुणांक है वो तो हमें मिल गया।
ठीक है। और v की बात करें तो यहाँ पे क्या है 1/3 है, और x जो y के मध्य सहसंबंध गुणांक होता है वो पॉजिटिव होता है, और u v का जो मान होता है विपरीत चिन्ह होने पर इन मध्य के जो सहसंबंध गुणांक है वो माइनस में होगा। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0.6 दे रखी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड है ये। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई के अक्षरों का यू वी मान दिया हुआ है 2u प्लस 5x बराबर 25, 3y प्लस 2v बराबर 30 परिवर्तित किया गया है, और बी वाई एक्स 0.65 है, तो बी वी यू क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी। 2u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -5x हो जाएगा, यहाँ पे 2u बराबर क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है सीधा सिंपल सा। और p अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा x बटे यू बराबर क्या हो जाएगा 2/5, 2 -5 हो जाएगा। अगर हम BVU की बात करें तो BVU का क्या फॉर्मूला होता है, BVU का फॉर्मूला होता है P बटे Q बटे BYX। आपको ना फॉर्मूले सारे देखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला करवाया हुआ है ना, वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा चेकआउट कर लेना आप, ठीक है। -2/5 और बटे क्या हो जाएगा -2/3 इंटू BYX कितना आपका 0.65, यही दिया हुआ है। आपको P निकालना है, Q निकालना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 565 है, तो इनको मल्टीप्लाई करें जैसे -2/5 इंटू हो जाएगा ये कितना 3/-2 इंटू क्या हो जाएगा 0.65। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, सॉरी 5 है यहाँ पे, 2 से तो 2 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 0.13, और 13×3 = 39 होता है, तो ये कितना जाएगा 0.39 आ जाएगा। ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, पहले ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को। कई स्टूडेंट होते हैं जो दिक्कत आती है उनको, फिर ये आपको समीकरण दी हुई है और फर्म की बिक्री 40,000 की है, तो लाभ कितना होगा ये पूछा हुआ है। तो 5y - 2x - 100 दिया है, तो अगर हम बात करें 2x की, 2x की बात करें यहाँ पे तो ये 5y -100 रख लेते हैं इधर, और जो 2x है इधर भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। और फर्म की बिक्री हमें दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। 40,000 में से ये इधर 100 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 2 दे रखा है तो 2 गुना 40,000 हो जाएगा, 5y माइनस है तो बराबर 2, तो ये 80,000 हो जाएगा, इधर जाएगा ये माइनस की वैल्यू जुड़ जाएगी, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा ये 80,100 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 16,020 आ जाएगा, 16,020 आ जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चंस थे। आगे हम सैम्पलिंग के क्वेश्चंस करेंगे जब सैम्पलिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।